जय श्री राम सभी भक्तों को। यह कहानी लगभग 1000 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ हनुमान जी की बाल रूप की प्रतिमा हजारों साल पहले अरावली की पहाड़ियों में खुद प्रकट हुई थी और उस स्थान को श्री महंत के पूर्वजों ने अपनी पूजा के स्थान के रूप में स्थापित किया। मंदिर के 3 मुख्य देवताओं की पूजा होती है: हनुमान जी बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आत्माओं, प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। राम राम जी सबको, स्वागत है आपका इट्स मी डार्लिंग के एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज जा रहे हैं बालाजी। तो मम्मी पापा के सबसे पहले पैर छू रहे थे, लेकिन पापा सब्जी लेने गए हुए हैं। मम्मी का आशीर्वाद ले लिया है और सबको बोल दिया है, आप सबको भी जय बालाजी की। ये जा रही है छोड़ने, इसको मन है जाने का। जाऊं बाबू, चलूं? चलो ठीक है, बाय करो। कुछ कर दो। हाँ ठीक है, चलो। गाइज जा रहे हैं रोड पे, गाड़ी खड़ी है और अंकल देख रहे हैं हमें छत पे से। वो देखो ब्रश कर रहे हैं अंकल। ये खड़े भाई हमारे बंदे और ये भाई है अपना, और अंकल जा रहे हैं। ये अंकल और ये भाई है अपना, लाइट जला ले। हाँ ये भाई है अपना, ये भी जा रहा है। 4 जने हैं हम। चलो निकलते हैं, आगे मिलते हैं। सेक्टर 8 आए हैं तो ये भाई साहब भूल गए हैं लोवर, दांत फाड़ रहे हैं। अब इनको घर से लोवर लेना है और ये गिट्टी पेच के लिए लड़ रहे हैं। चढ़ने वाला है, ये गिट्टी पे चढ़ना तेरे को, उसमें साला डर लग रहा था। अब इनकी बातें सुन लो। गिट्टी पे चढ़ूंगा, गिट्टी पे चढ़ूंगा। फॉलो मी तो कर ही रहे हैं भाई। गाड़ी चलाने को दे दिया हमारे को तो अच्छी चलाते। मिलते हैं आगे। गाइस अब रुके डीजल डलवाने के लिए। डीजल डलाएंगे जोटे में और टंकी कराएंगे इसकी फुल। लगा दी है और ये पंप है HP का। ये भाई साहब डाल रहे हैं डीजल। शीशा बंद करके तो ऐसे बैठे हो, बहुत गाड़ी ठंडी हो रही हो है। शीशा बंद करके तो बहुत आप, मच्छर आ रहे हैं। मच्छर तो अंदर है, उनको निकालो बाहर। भाई साहब को थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ये देखो दवाई पी रहे हैं, खांसी जुकाम। और अंकल पीछे बढ़िया मैच देख रहे हैं। अंकल को किसी से कोई मतलब नहीं है। पापा को नहीं। तो सब ये डाल के निकलते हैं। चलो कार्ड इतने हैं कि कोई सा डिक्लाइन हो रहा है, इसको यही नहीं पता कौन सा डिक्लाइन हो रहा है, कौन सा देना है। मशीन नहीं चली होगी। अच्छा मशीन नहीं चली, फिर ठीक है। गाइस हम निकल चुके हैं, द्वारका पार कर दिया और हम चढ़ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। और द्वारका एक्सप्रेसवे उतरेंगे तो हम चढ़ेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे। फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी आगे चल के, फिर मिलते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे। ठीक है भाई, चलो आगे मिलते हैं। गाइस अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो ना कहीं ट्रिप पे या कहीं आसपास, मान लो दिल्ली में भी घूम रहे हो, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो एक है, जो बंदा परमानेंट गाड़ी चला रहा होता है ना अपनी, अगर उसके साथ आप जा रहे हो तो सबसे पहले ड्राइवर सीट से हटके साइड वाली सीट पे आता है और गाड़ी चलाने को दे देता है अपने परफेक्ट चलाना आती है ना उसको, फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी दोस्त को कि भाई ले गाड़ी चला, मैं नहीं चलाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है और मेरे साथ ही नहीं, ये सबके साथ होगी। और ये है वो दिक्कत देने वाला महान आदमी, ये बैठा, ये बिग बॉस देख रहा है। और ये पीछे देखो कैसे लटक के बैठे हैं बाबूजी। तो कहाँ है गाड़ी, इसने बंदे ने बता लास्ट लाइन में। गाइस द्वारका एक्सप्रेसवे उतरने के बाद अब हम चढ़ेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे। ये पुलिस वाले हाथ दे रहे हैं, रोकते हैं, क्या बात है भाई। भाई टोल पे पहुंच गए हैं मुंबई एक्सप्रेसवे के। अब ये टोल कैसे खुलता है देखो। अभी वो फास्टैग 3000 रुपये का रिचार्ज करो की कहानी चल रही है, आप सभी जानते हैं। लो जी चढ़ गए, ये देखो
एक्सप्रेस वे चढ़ गए। अब हम इंडिकेटर दे रखा लेफ्ट का। अब गाड़ी चलाते हैं थोड़ी बढ़िया, पहुंचते हैं मेहंदीपुर बालाजी। रास्ते में रुकेंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। ये हमारे मित्रगण कह रहे हैं कि हमने इससे 20 की एवरेज निकाली है और हमने 22 की निकाल दी भाई। ये एवरेज आ रही है गाड़ी की फ़िलहाल में। और अभी लगेगा हमें 1.5-2 घंटे और। हाईवे पे ही भाग रहे हैं। फाइनली हम पहुंच गए मेहंदीपुर बालाजी। अब ले रहे हैं हम मेहंदीपुर बालाजी के लिए लेफ़्ट। और ये है मार्केट कुछ इस तरीके की। मेहंदीपुर बालाजी 1.5 किलोमीटर। भगवान, ये हम पहुंच गए भाई मेहंदीपुर बालाजी। जय जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज की। चलो अब बस होटल या जो भी धर्मशाला वगैरह लेते हैं वहाँ। यही तो है मंदिर। ये देख, ये परेशान लोग जो है। अब यहाँ से कम कर दिया थोड़ा सिस्टम, लेकिन जय हो बालाजी महाराज। राम राम जी। सुबह हो गई और नहा धो के हो गए रेडी। जैसे रात को बताया था आपको कि पहुंचेंगे मेहंदीपुर बालाजी। उसके बाद हम लोग रुके। ये रूम था तो ये भाई लोग तैयार हो रहे हैं अभी। ये रूम था, 6-7 बंदे इस बेड पे सो सकते हैं इकट्ठे। सब रेडी हो चुके हैं। ये रेडी नहीं हुआ अभी तक। गाइस हम जहाँ रुके थे उस जगह का नाम है आनंद धर्मशाला। और ये जीतू भाई है। ये है आनंद धर्मशाला। जब भी आना होता है यहीं रुकना होता है। चल दिए भाई मंदिर की तरफ। और ये भाई साहब भी नहा धो के रेडी हो गए। इनको अच्छा लग रहा है। ये हमारे साथ रूम में नहीं सोए थे, ये सोए थे गाड़ी में, क्योंकि इनका रिदम टूट जाता है। ऐसा इनका कहना था। इनके बाल सेट नहीं हुए भाई साहब। इनकी हंसी देख रहे हो, हंसी देख रहे हो कैसी है इनकी। गाइस मौसम हो रहा बहुत ही बढ़िया। अभी सुबह के 7:05 हो रहे हैं और सनराइज भी हो चुका है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है मेहंदीपुर बालाजी में इस टाइम पे। और आप में से कौन कौन ऊपर पहाड़ी वाले मंदिर पे गया है कमेंट में ज़रूर बताना। लाइन है बहुत लंबी क्योंकि दर्शन खुले हैं अभी अभी। और ये ऐसे रास्ते में टीका लगाने वाले। और ये आंटी जी सुबह सुबह लोगों को परेशान करते हुए बहुत मिलेंगे आपको। आपको इन सब चीज़ों पे नहीं देना ध्यान। करने हैं बाबा के दर्शन। और अभी मंदिर के अंदर जाते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। जय बालाजी। शनिवार है पर भीड़ हमेशा की तरह नहीं है। आप देखो एक बार भीड़ देख रहे हो। ये दोनों लाइन जो है ये दर्शन करने के लिए है। ये जगह जगह ये भाई मिल जाएंगे ऐसे प्रसाद के लिए। और ये साथ में जो लाइन है ये जल की लाइन है। ये बालाजी का जल मिलता है, लाइन लगी हुई है साथ में। गाइस मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये देखो भाइयों के साथ बढ़ रहे हैं आगे आगे। चल रहे हैं मंदिर की लाइन में। बाहर से तो थोड़ी भीड़ थी, अब अंदर आने के बाद ये देखो zigzag करके आपको मंदिर में जाना है। देखो जब सब जा रहे हैं। ये देखो भीड़। दर्शन कर लो गाइस, दर्शन कर लो। गाइस ये राम मंदिर
मंदिर बालाजी की प्रतिमा के बिल्कुल सामने, दर्शन कर लो यहाँ के भी। गाइस राम जी के दर्शन के बाद आपको दर्शन प्राप्त होंगे राधा कृष्ण के। ये देखो राधा कृष्ण के कर लो दर्शन। और ये मंदिर है कुछ सुंदर, बहुत सुंदर सा। भाई अब हम पहुंच गए हैं समाधि वाले बाबा। पहले यहाँ पे एंट्री नहीं होती थी, सिर्फ बाहर से दर्शन होते थे। अब इसकी एंट्री भी ओपन कर दी है। और इस भाई का कहना है पहली बार आया, मुझे पता ही नहीं। बालाजी तो आया पर पहली बार आया है ये। कई बार आया। अब ये समाधि वाले बाबा, अगर आप लोग आए हो तो कमेंट में बताओ कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया। अगर आए हो बालाजी तो यहाँ पे दर्शन करना बहुत जरूरी है। और वो पहाड़ी पे भी जा सकते हो आप। जा रहा हाथी की सूर से पानी निकल रहा है, बताइए आपने देखा कभी ऐसा? बताइए, नहीं देखा, आज देख रहे हैं। समाधि वाले बाबा के दर्शन कर लो भाई। इस समाधि वाले बाबा का जो मंदिर था, जिसके आप दर्शन बाहर से किया करते थे, उसके दर्शन अब मंदिर के अंदर से शुरू कर दिए गए हैं। तो आप मंदिर के अंदर आके दर्शन कर सकते हैं। पहले जो एंट्रेंस गेट है वहीं से आप दर्शन कर सकते थे, पर अब जो दर्शन है वो आपको समाधि वाले बाबा के अंदर एंट्री करने के बाद कर सकते हैं। दो दे दो प्रोटीन से भरपूर लबालब स्प्राउट। आइए भाई साहब, आइए भाई जी। स्प्राउट खा रहे हैं खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? बालाजी से दर्शन करके निकलोगे आप लोग तो समाधि वाले बाबा के लिए जब आप लेफ्ट लेते हो तो दर्शन करने के बाद आप यहाँ आके रुकना। इस क्षेत्र में सारा कुछ बिना लहसुन प्याज के मिलता है। यहाँ पे आके स्प्राउट खाना बहुत टेस्टी है। निकल गए अब। और ये धर्मशाला है, आनंद धर्मशाला। और ये भैया है अपने जितेंद्र भैया। ठीक है भैया, राम राम। भैया हाथ जोड़ रहे थे पर हमने फिर भी प्यार प्रेम में हाथ बढ़ा लिया। चलो ठीक है भैया। भाई राम राम, दोबारा से आ गए और निकल गए हैं फाइनली बालाजी मंदिर के दर्शन करके। और अब हम बैठे हैं को ड्राइवर साइड। और ड्राइवर अब हमने चेंज कर दिया है, तो अपना भाई छोटा लगा लो बड़ा लगा लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ये देखो किले के प्लॉट बेच दीजिए। इसकी ये दो उंगली हमेशा कटी रहती है ऐसे करके, टी टी ऐसे करके ही वो। एक उसके लिए एक दूसरे के तो मिलते हैं आगे। वही तो उसने काम रखे। ठीक है चलो मिलते हैं आगे। पता तेरे को क्या खाया था वैसे? मिर्ची का पकौड़ा। इसमें से इसको वैसलीन वो दे दे दवाई अरे तू दवाई अभी तेरे को आगे दूंगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है? अरे अब तेरे को बाबा खांसी थी, अंकल पकौड़ा खाया क्यों? पकौड़े में खा तला हुआ खाना नहीं। हाँ तूने पकोड़ा क्यों खाया? ये बता मेरे को, तू डॉक्टर बन रहा है अपने आप में लगता। ये सन्यासी बन रहा है ना। अरे मेरे को ना, मैंने ना 3 कोरेक्स वो पहले मेरी खांसी ठीक हो गई थी, फिर दोबारा वापस आ गई, असर खत्म हो गया, उसके लिए वापस आ गई। भाई हम लोग रुके हुए हैं, ओए, तो आप बताओगे किस लिए रुके हुए हैं? अबे ये कैसे ट्रेन लेके हम जा ही रहा है? बता देते हैं कि किस लिए रुके हुए हैं। वो कैसे ट्रेन लेके जा रहा है? भाई चलो पटरी पे नीचे है वो। मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले बीच में रास्ते में एक फाटक पड़ता है, अरे नीचे कहाँ? तो फाटक बंद है, ट्रेन आने वाली है। ये भाई साहब गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है, पर जबरदस्ती गाड़ी के स्टीयरिंग पे हमने इनको बिठा रखा है कि भाई साहब गाड़ी तो आप ही को चलानी है। अब ट्रेन आती है, ट्रेन दिखाता हूँ आपको, ठीक है? आपने तो वो देखो ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। सब फाटक है बंद और अब हम थोड़ा सा ट्रैक पे घूमेंगे, मजा लेंगे। ये भाई साहब हमारे साथ उतर के आए हैं। ये देखो फाटक बंद है, तो हम भी थोड़े से मजे नज़ारे ले लें। बताओ ट्रेन किधर से आएगी, इधर से या फिर इधर से?
कमेंट करके बताओ ना जल्दी। जल्दी बताओ। बाकी तो मैं दिखाई दूंगा कहाँ से आएगी। हमारा जोटा वो खड़ा भाई, वो खड़ा हमारा काला घोड़ा। गाइस ट्रेन आ रही है, वो देखो। यार ये पहाड़ों की रानी कट के जरूर ले। इनके बताओ कितने डब्बे हैं, कमेंट करके बताओ कितने डब्बे हैं। मालगाड़ी है भाई, मालगाड़ी। इसके पीछे एक ट्रेन और है, देखो। दिख रही है? फाटक खुलने की जल्दी देखो कितनी है लोगों को। सब गाड़ियां स्टार्ट कर करके खड़े हो चुके हैं और फाटक खुलते ही आमने सामने भागेंगे, जैसे तो पता नहीं इनका क्या रह रहा हो। देख लो फाटक खुल गया, देखो कैसे भाग रहे हैं। भी रहे हैं क्योंकि हमें भी गाड़ी में बैठना है। ये रहा हमारा काला घोड़ा। पीछे सिंगल लाइन नहीं है तो। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, देखना इसके ठीक पीछे ही थी ये, वो निकल गई, पहुंच गई। वो ट्रेन चली गई है इधर, वो खड़ी है। और एक ट्रेन आ रही है देखो इधर से दोबारा। वो स्टेशन है आगे लूप पे खड़ी है। राजस्थान के पहाड़ों की सुंदरता देखते नहीं बन रही है हमसे, हमारी आंखें चौंधिया गई हैं। गाइस रुके हैं हम चाय पीने के लिए, क्योंकि अब मुंबई एक्सप्रेस वे चढ़ जाएंगे तो इस पे कोई हमें ढाबा छोटा नहीं मिलेगा, रेस्ट रूम मिलेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है। तो ये एक्सप्रेस वे के लिए चढ़ेंगे यहाँ से और राइट हो जाएंगे दिल्ली। 1.5-2 घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। अब हम चाय पी रहे हैं, मिलते हैं आपको एक्सप्रेस वे चढ़ने के बाद। भाई को बुखार चढ़ गया है ऐसा इसका कहना है, लेकिन हम जानते हैं ये नाटक कर रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी की चाबी ये मेरी तरफ बढ़ाना चाहता है, गाड़ी मैं चलाऊं, पर ऐसा अब की बार होगा नहीं, गाड़ी यही चला के ले जाए। और ये देखो नाटक देखो इसके, ये देखो देखो इसके दांत, इसकी बत्ती सी बता रही होगी आपको। ये देखो बत्ती सी छुपा ली उसने कि ये बीमार नहीं है, ये नाटक कर रहा है, अब खांस के दिखा रहा है। चलो कोई नहीं गाइस, चाय पी ली, अब निकल गए हैं घर की तरफ दिल्ली। और अभी चढ़ गए हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और गाड़ी हमारा हीरो ही चला रहा है। अब चाहे तबीयत खराब हो चाहे ठीक हो, बोलेगा तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। गाइस फाइनली बालाजी के दर्शन करके पहुंच गए हम घर। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये देखो भाई साहब हमारे, हमने सोचा था कोई टॉय खरीदेंगे। राम राम जी। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करें। वीडियो में जो बेस्ट पार्ट है वो हमें बताएं, और बढ़िया हो वो ही बताएं, हम उसको सुधारेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।